वाकई हमारी आबादी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आपने रमज़ान ट्रांसमिशन में मौका दिया। लेकिन आई थिंक तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी वाकई एक इतना सीरियस टॉपिक है कि इसके ऊपर हमें गौर व ख़ौस करने की ज़रूरत है। तो जो हमारा पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो ना सिर्फ इस रीजन में बल्कि दुनिया में बहुत ज़्यादा हाई है। तो इट इज़ हाई टाइम दैट वी फोकस एंड ट्राई टू रिड्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एज मच एज पॉसिबल। वाह, तो अब हमें इस वक्त ये भी बताइएगा कि हमारी एग्जैक्ट जो आबादी है पाकिस्तान की पॉपुलेशन वो कितनी है? कोई कहता है 25 करोड़, कोई कहता है 26 करोड़, कोई कहता है 27, है कितनी एग्जैक्ट? मज़े की बात यह है कि ये इतना मुश्किल नहीं डिटरमिन करना कि इस वक्त पाकिस्तान की आबादी कितनी है। हाँ। क्योंकि 2017 में मरदमशुमारी होने के बाद 2023 में मरदमशुमारी, और वैसे भी हमारे पास प्रोजेक्शंस होती हैं, अगर ना भी मरदमशुमारी हो तो स्टिल वी कैन काउंट, क्योंकि हमारा 2.55 ग्रोथ रेट है। वी आर टचिंग 25 करोड़ और 25 करोड़ में पंजाब 13 करोड़ के लगभग है, और 13 करोड़ में भी तकरीबन निस्फ आदमी होंगे यानी मेल्स हैं, और निस्फ से थोड़ा कम फीमेल्स हैं। और उनमें फिर मज़ीद आपको मैं एज ग्रुप्स बता सकती हूँ कि 0 से 15 साल के कितने हैं, 15 से 39 साल के कितने हैं, एंड बियॉन्ड कितने हैं। कितने? तो नॉर्मली हम अपनी पॉपुलेशन को 3 ब्रैकेट्स में डिवाइड करते हैं, 0 से 15 ईयर्स, 15 ईयर्स से फिर 39 एंड 39 40 के बाद मजीद ऊपर की ब्रैकेट भी। तो पाकिस्तान में और पंजाब में आबादी को डिटरमिन करना बिल्कुल मुश्किल नहीं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और जो ग्रोथ रेट मैंने आपको बताया 2.55, इसका मतलब ये होता है कि आप तकरीबन हर साल तकरीबन 5 मिलियन प्लस लोगों को ऐड इन कर रहे हैं अपनी आबादी में। और ये लोग नहीं हैं, ये सब न्यूली बॉर्न बेबीज़ हैं जो कि इस आबादी का हिस्सा बन रहे हैं। तो आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी आबादी के इस तेज़ी से बढ़ते हुए ग्रोथ रेट को स्लो डाउन कर सकें, विच इज़ अगेन वेरी ईजी टू मेक इट पॉसिबल कि अगर आप ख़ानदानी मनसूबाबंदी के तरीका जात पर अमल करें। अदरवाइज़ आप देखें कि तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी, जैसे आपने शुरू में भी मेंशन किया कि घटते हुए वसाइल और बढ़ते हुए मसाइल, तो हमारा यही हाल हो रहा है। अच्छा, ये जो आबादी बढ़ रही है हमारे पाकिस्तान की, इसमें क्या मसाइल पैदा आ रहे हैं? ऐसे कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आपको लगता है उनको एड्रेस करना ज़रूरी है? आई थिंक तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी हर तरह के मसाइल को जन्म देती है। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि आपकी जो आबादी इतनी इसके लिए आपको हर तरह की सहूलियात मैसर करनी है, स्कूल्स, कॉलेजेस, फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, फिर एक डिसेंट लाइफस्टाइल जो कि इन बच्चों का एक राइट भी बनता है। तो हमारे जितने भी वसाइल हैं उनमें ख़ासतौर पे अगर मैं नेचुरल रिसोर्सेज की बात करूं, आप वाटर, एनर्जी और लैंड को ही देख लें, और अब तो एनवायरनमेंट डैमेज भी आप देख लें, तो वो कितनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो आई थिंक इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आबादी के साथ जुड़े हुए जितने भी हैं उन पे हम गौर कर सकें। और माहौल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी हमने स्मॉग को एक्सपीरियंस किया, और ख़ास तौर पे ये देखना चाहिए कि इस आबादी में वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से हैं। तो वो बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, और हमारी तो यूथफुल पॉपुलेशन है। इस वक्त तकरीबन 0 से 15 साल का जो हमारा एक आप कह लें एज का ग्रुप है, ये सबसे बड़ा है। यही वो एज है जिसमें उनको बनना है, लाइफ में कुछ ड्रीम्स को अचीव करना है। और इसमें भी अगर आप फर्दर गौर करें तो लड़कियां, आई थिंक उनकी अर्ली एज मैरिजेस का इंसिडेंस पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। और आप इतनी कम उम्र शादी उनकी कर देते हैं कि ना वो अभी फिजिकली तैयार होती हैं, मेंटली और इमोशनली और फाइनेंशियली तो क्या ही हम बात कर सकते हैं। तो पेरेंट्स उनको हैप्पीली उनकी शादियाँ कर देते हैं, और वो बहुत टीन एज में ही प्रेगनेंसीज को एक्सपीरियंस करती हैं। और टीन प्रेगनेंसीज की अपनी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, फिर उनके हेल्थ के मसाइल हैं। और जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें मेजॉरिटी अपनी बर्थ के टाइम पे कम वजन होते हैं, और उनको बर्थ के टाइम पे बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है जिसको फिर लाइफ टाइम आपको सस्टेन करना पड़ता है।